Hello students. Hi. Today we see the exercise section F, sum number 3 and 4. In my previous video आपने कौन से लिखे sum number first and second. आज हम करेंगे sum number 3 and 4. Also very simple like first and second, 3 and 4. So first sum number 3. First I read the questions, students. Question is like that. Owner of a factory has decided to produce 50 mixers. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Mixers. As a household equipment, but the daily production of mixer changes due to variation in number of worker. Number of workers की वजह से mixer की production में थोड़ा बहुत changes आ रहा है. It's not compulsory कि stability मिल रही है production में. Okay. A variation in production of mixer with respect to pre-decided number of production 100 units during 40 days is recorded as under. तो क्या है नंबर ऑफ मिक्सर प्रोडक्शन जो कंपनी कर रही है उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है? वेरिएशन मतलब चेंजेस क्या आ रहा है? प्रिपेयर एक्सक्लूसिव, पहले बोल दिया क्या करना है? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रिपेयर एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी हैविंग क्लास लेंथ 6. बच्चों क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60. ओके, तो क्लास लेंथ मतलब सी रेडियस हमें कितना? 6. एंड मीन वैल्यू ऑफ वन ऑफ द क्लासेस इज 3. एक क्लास की मीन वैल्यू क्या है? 3. मतलब सी दे दिया है 6, क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 और मीन वैल्यू है एक क्लास की 3. मीन वैल्यू इज वन ऑफ द क्लास इज 3. Then also prepare less than and more than cumulative frequency. तो क्या प्रिपेयर करना है? less than, more than. पूरा आपको आता है क्लियर? Let's start the first. क्या दिया है? क्लास लेंथ कितनी? 6. मिड वैल्यू है क्लास की कितनी है? 3. क्वेश्चन की हेडिंग क्या होगी? चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर. कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है? प्रोडक्शन इन मिक्सर. वेरिएशन का मतलब चेंजेस क्या है उसके अंदर? तो चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर. टेली मार्क्स ऐसे कितने नंबर ऑफ डेज है? तो वी नो दैट द 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में. 40 डेज आपके पास अवेलेबल है. 40 डेज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट के हाँ हमारी मिनिमम मैक्सिमम क्लास कहाँ से हम कैसे वर्कआउट करेंगे. तो लेट अस सी. बच्चों लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड कर सकते हैं. जो आपके पास मिड वैल्यू भी है, आपके पास मिड वैल्यू भी है, क्लास लेंथ भी है. तो लोअर लिमिट इज नथिंग बट द मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2. मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2. तो मिड वैल्यू क्या है? सब में दिया हुआ 3. एक क्लास की मिड वैल्यू क्या है? 3 और क्लास लेंथ कितनी है? 6. 3 माइनस 6 अपॉन 2. 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3. 3 माइनस 3 0. तो बच्चों एक क्लास की लोअर लिमिट 0 है. इसमें से कोई भी एक क्लास होगी जिसकी लोअर लिमिट क्या है? 0. ना फाइंड द अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास. मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ अपॉन 2. मिड वैल्यू क्या है? 3. क्लास लेंथ कितनी है? 6. 6 अपॉन 2. क्लास लेंथ कितना दिया हुआ है? 6. मिड वैल्यू 3. तो सेम 3 प्लस 6 बाई 2. 3 प्लस 6 बाई 2 कितना होगा? 3. 6. तो लोअर लिमिट क्या होगी? 0. अपर लिमिट क्या होगी? 6. दैट मीन्स 0 to 6. मतलब आपकी जो क्लासेस बनेगी ना उसमें एक क्लास कौन सी है? 0 to 6. ओके, 0 to 6. अब जो डेटा दी है आपके पास उसमें मिनिमम फाइंड करो, मैक्सिमम फाइंड आउट द मिनिमम. कितना है उसके मिनिमम? बच्चों मिनिमम है -10 एंड मैक्सिमम इज 23. मिनिमम है -10, मैक्सिमम इज 23. तो एक क्लास आपकी कौन सी हुई? 0 to 6. क्लियर? क्लास कैसी बनानी है? एक्सक्लूसिव. लेट्स से 0 to 6 फॉर एग्जांपल. एक्सक्लूसिव 0 यहां पे आएगा, 0 यहां पे आएगा. क्लास लेंथ कितने की चाहिए आपको? 6. तो अगेन कितना हो जाएगा? -6 to 0 है ना. अगेन -6 यहाँ पे. अगेन क्लास लेंथ कितनी की? 6 की. तो -12. क्यों यहाँ पे स्टॉप कर दिया पहला ये क्लास? बिकॉज आपका मिनिमम कौन सा है? -10. तो माइनस इसमें आ जाएगा. -12 to -6. -6 to 0. 0 to 6 एक क्लास आ गई. 0 to 6. 6 to 12. 12 to 18. 18 to 24. मैक्सिमम कितना है? 23. तो आ जाएगा 18 to 24 में. सिंपल. एवरीवन ऑलमोस्ट सम कंप्लीट. टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी 2 5 12 10 6 5 टोटल 40. क्लियर? अब क्या फाइंड करना है? लेस देन, मोर देन. होता आता ही आप लोग को. एवरीवन क्लियर? लेस देन, मोर देन. फिर भी देख लो. लेस देन यही चेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर CFI. तो देखो बच्चों क्लास कौन सी है? एक्सक्लूसिव. ओके, फर्स्ट -12 एंड लास्ट 24. राइट डाउन एज इट इज. -12 -6 0 6 12 18 24. सेम
फॉर मोर देन और इक्वल टू में -12, -6, 0, 6, 12, 18 और 24 सेम लिख दिया। ओके, नाउ CFR क्या है? लेस देन -12, -12 से लेस कितने डेटा है ही नहीं, तो आपका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? -12 या उसके बाद, तो -12 के पहले तो डेटा ही नहीं, तो क्या होगा? 0। क्लियर? लेस देन -6 से पहले कितने डेटा आपके पास है? तो क्या करेगा बच्चों? प्लस 0 + 2 2, 2 + 5 7, 7 + 12 19, 19 + 10 29, 29 + 6 35, 35 + 5 40। लेस देन 24 कितने डेटा आपके पास है? सारे लेस देन 24 ही, टोटल 40। पता ही आपको लेस देन, नो नीड टू एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी क्लियर एवरीवन? सेम टाइप। नाउ मोर देन और इक्वल टू -12 to 24। इसका मीनिंग क्या हुआ? कितने ऐसे डेटा है जो -12 या उससे ज्यादा है? सारे ही है, 12 के बाद ही सब स्टार्ट हो रहे। कितने टोटल? 40। तो मोर देन में टोटल हो गए, यहाँ पे लिख दोगे 40। तो क्या करेगा बच्चों? -40 - 2 38, 38 - 5 33, 33 - 12 21, 21 - 10 11, 11 - 6 5, 5 - 5 0। कितने ऐसे डेटा है जो मोर देन इक्वल टू 24 हो? 24 या उससे ज्यादा है ही नहीं, स्टॉप ही यहाँ पे हो जा रहा है। क्लियर? इज अ सम नंबर 3, वेरी सिंपल सम एवरीवन। Good. Students, sum number is 4 is very very important. Be attentive. Sum number 4 is most important. Sum number 4. Okay. First I enter question again. Data regarding section F का sum number 4. Very very important. Data regarding the height in centimeter of a 30 students of a school are given. क्या दिया है? Height in centimeter. Okay. Of a students. तो बच्चों दिया क्या आपके पास? Height in centimeter. Tally marks. क्या है वो? Number of students. मतलब FR। एवरीवन क्लियर? क्या दिया आपको? 30 स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे दी है, तो हाइट टैली मार्क ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पता है? टोटल कितना आने वाला है? 30 ही आने वाला है, बिकॉज 30 स्टूडेंट्स की आपके पास डेटा अवेलेबल है। क्लियर एवरीवन? गुड। प्रिपेयर इंक्लूसिव, क्या पूछा है बच्चों? आपको इंक्लूसिव क्लास बनानी। कैसी? इंक्लूसिव। प्रिपेयर इंक्लूसिव क्लासेस ऑफ 6 क्लासेस। नंबर ऑफ क्लास कितने चाहिए? 6 क्लासेस चाहिए भाई। मतलब आपका के कितना होगा इस क्वेश्चन में? 6। के कितना होगा? 6। ऑल्सो प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन। अभी किया लेस देन एंड मोर देन। उसके बाद बेटा डेटा दिया है और उसके बाद अगेन 3 क्वेश्चंस दिए, वो बाद में देखेंगे, पहले इतना वर्कआउट कर ले। ओके, तो बच्चों के कितना दिया है? 6। लेट्स फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। जब के दिया हो ना और आपके पास क्लास लेंथ नहीं है, तो आपको C = R/K की फॉर्मूला से वर्कआउट करना है। एवरीवन क्लियर? क्यों कब करना है? के दिया मतलब नंबर ऑफ क्लासेस दिए कितने कि 6 क्लास बनने चाहिए, बट क्लास लेंथ कितने की वो तो पता ही नहीं, तो उसके लिए करना है मिनिमम मैक्सिमम R वाली फॉर्मूला। तो बच्चों मिनिमम कितना है क्वेश्चन में? मिनिमम 141, मैक्सिमम में 168, मिनिमम 141, मैक्सिमम 168। तो आर क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 168 minus 141 which was 27। तो बच्चों C = R/K वाली फॉर्मूला आएगी। R 27/K क्या? 6 है ना, तो 4.5 R/K। R कितना है? 27। K क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर ऑफ क्लासेस, तो 4.5 क्लास लेंथ 4.5 कैसे होगी? नियरेस्ट ग्रेटेस्ट राउंड वैल्यू
तो कितना होगा बच्चों, c इज इक्वल टू 5। यस, क्लास में कितने रखोगे हम, 5। एवरीवन क्लियर, एवरीवन वेरी गुड। तो इन शॉर्ट आपका मिनिमम 141, मैक्सिमम 168 के दिया था सब में। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी चाहिए, तो उसके ऊपर से हमने फाइंड किया r, c की फॉर्मूला r अपॉन k, तो c कितना आ रहा है 4.5, तो राउंड वैल्यू इज हियर बाय 5। ओके, तो क्लास कैसी बनानी बच्चों, इंक्लूसिव। तो फर्स्ट क्लास हमारी कौन सी हो जिसमें हमारा मिनिमम आ जाए। सपोज मैं ले रहा हूं 140 टू 144, क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्लूसिव। 145 टू 149, 150 टू 154, 155 टू 159, 160 टू 164 एंड 165 टू 169। लास्ट कौन सा है 168, तो इसमें आ जाएगा 165 टू 169। तो हो गए नंबर ऑफ 6 क्लास। एवरीवन ओके, क्या कर दो, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स तो आएगा ना सब लोग को, यस टैली मार्क्स। जाके आंसर लिखा है इसका 288,462। So n is equal to 30. N is equal to 30. 288,462. Also prepare less than and more than लिखा है। Okay. Less than height CFI. Also पूछा है more than equal to height CFI। ओके बच्चों, अब क्लास कैसे है, इंक्लूसिव। याद रखना एक्सक्लूसिव में क्या किया था यार, तो फर्स्ट और लास्ट तक ले लिया था, बट जब इंक्लूसिव दिया हो तो वहां पे फर्स्ट और लास्ट के बाउंड्री पॉइंट तक लेना है। तो इसका बाउंड्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसका बाउंड्री पॉइंट कौन सा होगा 139.5। यस, कौन सा 139.5। डिफरेंस क्लियर, दोनों सम में आज ही किए थे 3 एंड 4। 3 कौन सा था एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव में लेस देन मोर देन पूछा हो, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिख दो। इंक्लूसिव पूछा हो उसमें लेस देन मोर देन हो तो उसमें बाउंड्री पॉइंट, तो 139.5, देन 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5। क्लियर, सेम टाइप 139.5, 144.5, 149.5, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5। क्लियर बच्चों, एवरीवन गुड। नाउ स्टार्ट विद द लेस देन। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट लेस देन 139 सेंटीमीटर हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, करना ही नहीं चाहिए, इट्स ओके, लेकिन आपको आ चुका है, फिर भी प्रैक्टिस मेक रिवीजन परफेक्ट। क्लियर, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट लेस देन 139.5 या उससे कम है। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 140 से, कोई है ही नहीं, क्या होगा 0। सेकेंड हिंट, लेस देन में 0 से स्टार्ट होगा, जो टोटल आएगा वो आपको लास्ट में यहां पे मिलना चाहिए। क्लियर, ओके। नाउ 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 सॉरी 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 6 28 प्लस 2 30। क्लियर, एवरीवन 0 से स्टार्ट करोगे, प्लस करते जाओ। मोर देन, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट 139.5 या उससे ज्यादा है। सभी है, सभी है ना, 139.5 से सभी है, तो टोटल कितने बच्चों 30। अब माइनस जाओ, 30 माइनस 2 28 माइनस 8 20 माइनस 8 12 माइनस 4 8 माइनस 6 2 माइनस 2 0। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट 169.5 या उससे ज्यादा है, ही नहीं, 0। वेरी सिंपल, एवरीवन क्लियर, लेस देन मोर देन। अब बच्चों इसके 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम वर्कआउट करेंगे। सबसे फर्स्ट
If a participant in NCC activity require minimum height 160 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए अगर एनसीसी में पार्टिसिपेट करना हो तो। एनसीसी ओके, उसमें पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट्स, तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, कितने एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए? क्या चाहिए? मिनिमम हाइट 160 या उससे ज्यादा। तो यहाँ पे देखो 160 या उससे ज्यादा, तो यहां से स्टार्ट होगा ना, 159 तक था, 160 या उससे ज्यादा, 6 और 2, 6 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स, टोटल कितने बच्चों? 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो 8 स्टूडेंट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनसीसी, है ना, 8 स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे एनसीसी में, एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों? मिनिमम हाइट क्या थी? 160 सेंटीमीटर। क्लियर? गुड। सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 153 टू 163। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसकी हाइट 153 और 163 के सेंटीमीटर के बीच में? आगे इलस्ट्रेशन किया था, एग्जाम में मैंने पूछा भी था, ओके, इसके पहले के समय भी आया था, अभी वापस 153 टू 163। सबसे पहले मुझे ये बोलो क्लासेस कैसी है? इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में दोनों पॉइंट काउंट हो गए कि नहीं? जैसे एक्सक्लूसिव में ये पॉइंट काउंट नहीं होता है, बट इंक्लूसिव में यस, दोनों काउंट हो गए ना, 140, 41, 42, 43, 44, तो दोनों पॉइंट काउंट होंगे। क्लियर? दोनों सेम, दोनों पॉइंट काउंट होंगे। तो बच्चों ये जो 2 पॉइंट है दोनों काउंट होंगे। क्लियर? तो सेम वे यहां पे भी दोनों पॉइंट काउंट होंगे, दोनों 153 टू 163 दोनों काउंट होंगे। अब डिफरेंस हुआ सब लोगों को? क्लियर? टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन था वो एक्सक्लूसिव था, इसके पहले के जो सम था वो भी क्या था? एक्सक्लूसिव। ये कैसा दिया बच्चों? इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में डिफरेंस हुआ कि सबसे पहले दोनों पॉइंट काउंट होंगे, 150, 51, 52, 53, 54। तो आपको क्या पूछा है? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी हाइट 153 टू 163 के बीच में आ रही है? लेट्स स्टार्ट। तो पहले देखो 153 किस में आ रहा है? 150 टू 154 किसमें आ रहा है? 150 टू 154 इसमें आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ हुए कैसे? 50, 51, 52, 53, 54। कौन सा होगा? 50, 51, 52, 53, 54, 1 2 3 4 5, 150 to 154, 150 to 154। एवरीवन क्लियर? सब कुछ काउंट होगा, ऑल द पॉइंट्स। क्लास एंड कितने किए? क्लास एंड कितने किए स्टूडेंट्स? ये क्लियर है सब? क्लास एंड कितने किसकी? 150 to 154 5। कितने डेटा? 8। कितने? 8। आपको कहां से स्टार्ट करना है? 153। तो 153 वो या उससे ज्यादा है ना, तो 2 ही हुए। कितने हुए? 2 ही हुए। 153 टू 163 चाहिए आपको, तो ठीक है आपको? क्लियर? कितने हुए? 2 ही। जस्ट स्टूडेंट्स ओके, कितने हुए? 2 ही हुए। कितना होगा? क्लास लेंथ 5 की नंबर ऑफ डेटा कितने? 8। कितने हुए इसके अंदर? 2 ही हुए, तो कितने हुए? क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 अपॉन 5, 8 इंटू 2 अपॉन 5। देखो कैसे आपके पास है, कितना चाहिए आंसर? एवरीवन से एक आंसर कैसे आप लोग को होना चाहिए? 3.2। कितना है बच्चों? 3.2। तो कितना होगा? 3.2 फर्स्ट। इसमें से कितना होगा? 3.2। एवरीवन क्लियर? सेम टाइप ओके इलस्ट्रेशन कि 153 टू 163 में कितने होने चाहिए? तो स्टार्ट कहां से करेंगे? पहले 153 इसमें आ रहा है, 150 टू 154, तो इसकी क्लास क्या हुई है? 5 की। क्लास कौन सी है? इंक्लूसिव। दोनों पॉइंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 दोनों पॉइंट काउंट करेंगे। आपको स्टार्ट कहां से करना है? 153 से। 153 154 2 हुए, 2 का कितना? 5 का 8, 2 का कितना? ओके, कहां तक जाना है? 163। तो ये तो हो गया, ये पूरा आ जाएगा।
कितने 4 4 पूरा आ जाएगा। और 160 टू 164, सेकंड कौन सा होगा 160 टू 164, है ना। आपको कहां पे तक जाना है 163 तक। फिर इसकी क्लास कौन सी है 160 161 162 163 एंड 164, 1 2 3 4 5 5 सब कुछ काउंट होगा। कहां पे आपको स्टॉप करना है बच्चों 163 तक, और ये भी काउंट करना है 163। इलस्ट्रेशन में काउंट नहीं किया था बिकॉज वो एक्सक्लूसिव था। ये क्लास कौन से है इंक्लूसिव में दोनों वैल्यू काउंट होगी, तो 163 भी काउंट होगा। तो 163 तक आपको जाना है। कहां तक जाना है 163 तक, मतलब 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो बच्चों इसकी क्लास लेंथ 5 की है, क्लास लेंथ 5 की कितने है 6, क्लास लेंथ 5 की कितने देता है 6, कितना लेना आपको उसमें से 4, कितना होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 अपॉन 5, 6 इंटू 4 अपॉन 5 24 अपॉन 5, 6 इंटू 4 अपॉन 5 4.8, 4.8, 6 into 4 24 upon 5 4.8, 3.2 plus 4 plus 4.8, find out the answer 3.2 plus 4 plus 4.8. Clear students? Yes, answer is 12 students. कितने हुए 12, मतलब 12 स्टूडेंट्स की हाइट 153 टू 163 सेंटीमीटर के बीच में है। एवरीवन क्लियर, सब लोग को पक्का, गुड। नाउ इसी में लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है वो, फाइंड क्वेश्चन में परफेक्टली लिखो, पूरा लिख रहा हूं यहां पे। फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड क्या करना है बच्चों आपको मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मिनिमम हाइट। फाइंड क्या करना है मैक्सिमम हाइट, ओके मैक्सिमम हाइट किसकी 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने पहले वो देखो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 1/3, टोटल कितने बच्चों 30, मतलब फर्स्ट हो गया। फाइंड क्या करना है मैक्सिमम हाइट, ओके मैक्सिमम किसकी 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 1/3 कितने हुए 10 स्टूडेंट्स हैविंग मिनिमम हाइट, तो 1/3 कितने हो गए 10 स्टूडेंट्स हैविंग अ मिनिमम हाइट। तो बच्चों मिनिमम हाइट कहां से होगी ऊपर से और मैक्सिमम नीचे। तो आपको क्या पूछा है, अगेन रिपीट क्वेश्चन इज लाइक दैट, अगर सिंपल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, टोटल 30 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे, कैसे 10 1/3, 30 का 1/3 कितना होता है 10, तो 10 बच्चे आपको लेने, सपोज 30 बच्चे, सपोज 30 में से मैंने 10 बच्चे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे ले लिए। कौन से 10 बच्चे लिए आप हैविंग अ मिनिमम हाइट, मतलब पहले 10 बच्चे लिए होंगे, बीच में लिए होंगे, लास्ट में लिए होंगे, कहां से लिए होंगे, आपने 30 बच्चे हैं 30 स्टूडेंट्स से, उसमें से मैं 10 स्टूडेंट्स ले रहा हूं, कौन से 10 हैविंग मिनिमम हाइट, तो पहले 10 रखूंगा, बीच में से 10 या आखिरी के 10, तो हैविंग मिनिमम हाइट, ऐसे 10 बच्चे जिसकी हाइट मिनिमम हो। तो बच्चे मिनिमम स्टार्टिंग कहां से हो रही 140 से, यहां से, है ना। तो जो आपने 10 बच्चे लिए, कौन से लिए पहले 10 बच्चे जिसकी हाइट कम से कम हो, क्लियर। कितने बच्चे लिए 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे कम हाइट सबसे ज्यादा, 10 बच्चों में, 10 बच्चों में सबसे कम हाइट और सबसे ज्यादा। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है कहां पे स्टॉप हो रहा है। क्वेश्चन इज लाइक दैट, अगेन रिपीट, टोटल 30 स्टूडेंट्स है,
30, उसका 1/3 निकाला, कितना होता है 10 बच्चे, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन से 1/3? क्लियर हुआ? हैविंग अ मिनिमम हाइट, सपोज 30 बच्चे लाइन में खड़े कर दिए, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, 30 स्टूडेंट्स से जो लाइन में मैंने खड़े कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर, इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ यू से और बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबको मैं लाइन में खड़े कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 30 बच्चे, क्लियर हुआ? टोटल 30 स्टूडेंट्स है, और 30 स्टूडेंट्स में से टोटल 30 स्टूडेंट्स, उसमें से मैं निकाल रहा हूं, कितने निकाल रहा हूं? 1/3, 30 में से मैंने 1/3 को निकाला, कितने हो गए बच्चे? 10। ये 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से मैंने 1/3 को निकाला, मतलब कितने को निकाला? बट कौन से 1/3 को निकाला? हैविंग अ मिनिमम हाइट, मतलब मिनिमम तो यहां से होगा, मतलब पहले 10 बच्चे को निकाल दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैंने ये 10 बच्चे को निकाला, है ना, मैंने 10 बच्चे को निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां बच्चा यहाँ पे, ये 10 बच्चे को साइड पे निकाला। अब क्या फाइंड करना है उसमें? मैक्सिमम हाइट, तो ये जो हाइट है उसमें मैक्सिमम तो यही होगी लास्ट वाले की, तो आपको ये फाइंड करना है कि लास्ट वाले की हाइट क्या है। सिंपल नाउ, गुड, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितने स्टूडेंट निकाले टोटल? 10, तो जो 10th वाला होगा, ओके 10th वाला होगा, उसकी हाईएस्ट हाइट होगी 10th वाला होगा। कितने बच्चे इसके अंदर? 2, इसमें कितने हो गए? 8 हो गए टोटल 10, 2 मिनिमम हाइट, फिर इसके अंदर कितने बच्चे? 8, टोटल 10 बच्चे हो गए, ओके। अब आपके पास जो 10वां बच्चा होगा, मैक्सिमम हाइट कहां तक जा सकती है? तो कहां पे स्टॉप हो रहा है? 149। स्टूडेंट्स आंसर इज 149 सेंटीमीटर। कहां तक जा रहा है? 149। क्लियर एवरीवन? अगर आपने मोर देन किया था तो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हो, लेस देन, उसमें देखो 149.5 से लेस कितना लिखा था? 10, उसमें आंसर फाइंड कर सकते हो, वहां पे भी आंसर था, क्लियर। इसमें लिखा क्या है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट, फाइनली फाइंड स्टेप बाय स्टेप जाओ, फाइंड मैक्सिमम हाइट करनी, ओके, किसकी? 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो पहले 30 का 1/3 निकाला हमने, 30 का 1/3 हैविंग अ मिनिमम हाइट, देखो 30 स्टूडेंट्स अरेंज कर दिया एसेंडिंग ऑर्डर में, उसका 1/3 निकाला, कितने? 10 स्टूडेंट्स। आपको 10 स्टूडेंट्स साइड पे निकाल, अब उसमें से फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम हाइट। तो जो पहले 10 बच्चे आपने निकाले, ये जो भी पहले 10 बच्चे आपने निकाले, उसमें मैक्सिमम हाइट तो लास्ट वाले की होगी, तो उसका वहां पे सेंटीमीटर कितना होगा? डेटा में देखो कितने, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे? 8 हो गए टोटल 10 स्टूडेंट्स। सबसे कम हाइट वाले 10 स्टूडेंट्स, ओके, सबसे कम हाइट वाले 10 स्टूडेंट्स हो गए। उसमें जो लास्ट वाला बच्चा होगा उसकी हाइट कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? बिकॉज डेटा कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? 149। दैट्स व्हाई आंसर इज 149। एवरीवन क्लियर? स्टूडेंट्स सबको वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा? क्लासिफिकेशन, यस, ओके। अब चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा, वो होगा टेबुलेशन। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। वो कौन सा होगा? टेबुलेशन, क्लियर। तो आज आपको सम्स कौन से करने यहाँ तक हो चुके ना? आज कौन सी की हमने? सेक्शन एफ का 3 and 4, सेक्शन एफ का सम नंबर 3 and 4। एवरीवन क्लियर? एवरीवन, बाय बाय स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।